नमस्कार। राजस्थान के रणबांकुर का एक बार फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में, जहां आज हम आरपीएससी सेकंड ईयर 2026 के लिए जनरल साइंस के जो फैक्ट है वो देखेंगे। दैनिक विज्ञान आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, कथन कांड में, मिलान में, और कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो समझ से बाहर होते हैं। इस वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी इस एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है जो मध्य कान में स्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट डीएनए की द्विहेलिक्स यानी डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने किया था। ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एकमात्र कोशिकांग है जिसके पास डीएनए तथा राइबोसोम दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान मुक्त होने वाले ऑक्सीजन में जल H2 से प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। ठीक है, CO2 से नहीं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत यानी लिवर है और सबसे बड़ा बाह्य अंग त्वचा यानी अपनी स्किन है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन के हिमभाग में लौह आयन उपस्थित होता है जो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्वनि निर्वात यानी वैक्यूम में संचित नहीं हो सकती क्योंकि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे जो फैक्ट होते हैं वो कथन कांड में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रकाश की गति निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की ऐसे मात्रक बैकुरल है। उसकी पुराने मात्रक कई क्यूरी है। ये जो है वो मैडम क्यूरी के नाम पे है, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, उनके नाम पे नाम रखा गया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मुख्यतः बाह्य कोर यानी आउटर कोर में उपस्थित पिघले हुए लोह व निकल के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट सोडियम Na को मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह वायु और नमी के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट पीएच स्केल पर 7 का मान उदासीन यानी न्यूट्रल माना जाता है, जबकि 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। ये आपका पीएच स्केल होता है। यहाँ 7, इसके पहले वाले ये तो हो जाएगा अम्लीय यानी एसिडिक, और 7 से 14 तक जो होता है क्षारक यानी बेसिक। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त का सामान्य पीएच लगभग 7.35 से 7.45 के बीच होता है। नेक्स्ट सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होकर हीलियम बनता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ओजोन परत समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होती है और सूर्य के पराबैंगनी यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद्युत धारा की ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, जिसे विद्युत आवेश के प्रवाह की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट न्यूटन का थर्ड लॉ यानी न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन के 3 लॉ, उसमें से थर्ड लॉ कहता है कि प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यानी जो रॉकेट उड़ता है अपना, जो रॉकेट हवा में उड़ता है, उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर ही जो है हवा में रॉकेट उड़ता है। नेक्स्ट मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परम मस्तिष्क सेरेब्रम है, जो कि बुद्धि, स्मृति और सोच का नियंत्रण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय यानी पैनक्रियास की लैंगरहैंस द्वीपिका यानी स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्थापित होता है। ठीक है, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अवोगाद्रो संख्या 6.022 × 10⁻33 कण प्रति मोल होती है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व फ्लोरीन होता है और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक यानी पॉजिटिव फ्रेंशियम माना जाता है। ठीक है, शुद्ध जल का विद्युत चालक तो अत्यंत कम होता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपूर्व एलोटॉप्स है, परंतु उनकी संरचना एवं गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एक शक्तिशाली निर्जलीकरक यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। नेक्स्ट हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन यानी फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है क्योंकि इसके दहन से केवल जल बनता है। नेक्स्ट क्लोरीन गैस का उपयोग पेयजल के विसंक्रमण डिसइंफेक्शन में किया जाता है। बहुत बार आप देखते हो जैसे पूल्स वगैरह होता है, स्विमिंग पूल, उसके अंदर क्लोरीन डाला जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो इन्फेक्शन वो होता है वो सारा काटा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिटमस प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर है जो कि लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पानी का क्वथनांक ऊंचाई बढ़ने पर घट जाता है क्योंकि वायुदाब कम होता है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो हो जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील मुख्यतः लोह, क्रोमियम एवं निकल के मिश्र धातु या एलॉय है। स्टेनलेस स्टील आपकी घड़ी के पीछे जो होता है वो स्टील वाला जो होता है वो स्टेनलेस स्टील होता है, उसके अंदर लोह, क्रोमियम, निकल का मिश्र धातु, मतलब इन तीनों को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, चांदी, सिल्वर सभी धातुओं में ऊष्मा और विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो चांदी होती है अपनी Ag
AG से इसको डिनोट करते हैं, और जो गोल्ड होता है उसको AU से, ठीक है। तो जो AG होती है वो सर्वप्रथम सुचालक होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaSCO3 को खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति 4 गुना हो जाती है। दुगुना कर दिया जाए तो उसकी 4 गुना मतलब उसकी गति हो जाएगी, ठीक। गुरुत्वीय त्वरण यानी G का औसत मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। लेजर का प्रकाश एक वर्ण यानी मोनोक्रोमेटिक होता है, सुसंगत एवं अत्यधिक दिशात्मक होता है, मतलब एक ही दिशा के अंदर ये फ्लो करता है। नेक्स्ट, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन माध्यम बदलने पर उसके वेग में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट, रेडार सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव्स का उपयोग करके काम करता है। नेक्स्ट, सोनार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोनार जल के भीतर वस्तुओं का पता लगाने के लिए पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। अब जो सोनार होता है वो पनडुब्बी होते हैं ना समुद्र में, उसके ऊपर लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। गामा किरणें की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज सदैव श्रेणीक्रम में लगाया जाता है। 2 क्रम होते हैं, समांतर क्रम और श्रेणीक्रम। ये जो विद्युत फ्यूज होते हैं वो श्रेणीक्रम में लगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा AC पर कार्य करता है, दिष्ट धारा पर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन यानी लैटरल इन्वर्जन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है, ठीक है। विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। विद्युत जनरेटर यानी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट, मानव हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, यानी 2 तो आलिंद हो गए, एट्रिया से आप याद रखेंगे आलिंद, और इसे याद रखेंगे नीले, 2 आलिंद और 2 नीले, ऐसे 4 गोष्ठी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, RBC का निर्माण लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, RBC का औसत जीवन काल 120 दिन का होता है। नेक्स्ट, WBC का मुख्य कार्य शरीर के रोगों को रक्षा करना है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है, ठीक है, जो गले के पास होती है। नेक्स्ट, इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। नेक्स्ट, वृक्क किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, ठीक है, जो हमारे मूत्र को छानने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। मानव शरीर में सामान्यतः 206 हड्डियां पाई जाती है। मानव शरीर में सामान्यतः 639 मांसपेशियां पाई जाती है, 639 मांसपेशियां पाई यानी मसल्स पाई जाती है, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होती है। जैसे अगर मैं आपको उसकी संरचना दिखाऊं तो कुछ ऐसे होती है उसकी संरचना, ये न्यूरॉन होती है। ये हमारे शरीर में जो आवेग या संदेश होते हैं वो मस्तिष्क तक ले जाने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी कोशिका रेटिना पाई जाती है। नेक्स्ट, विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है, ठीक है। ऑस्टोमलेशिया का मतलब ये है कि हड्डियों का कमजोर हो जाना, या अपनी हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी ओम है, जो कि फीमेल में होता है, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म, जो कि मेल में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन A का प्रमुख स्रोत गाजर है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन पाई जाती है, ठीक है। विटामिन E को प्रजनन विटामिन यानी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, इसको सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। ये हमारे बालों के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन B2 की कमी से एराइबोफ्लेवोनेस यानी एराइबोफ्लेवोनेस रोग हो जाता है। नेक्स्ट, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया व तंत्रिका विकार हो जाता है। नेक्स्ट, फॉलिक अम्ल यानी विटामिन B9 लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC के निर्माण में आवश्यक है। नेक्स्ट, विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट, शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन D आवश्यक है, जो कि कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से। नेक्स्ट, मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी एरोटा है, और मनुष्य में बड़ी शिरा अधो महाशिरा कहलाई जाती है। मतलब मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी तो एरोटा और सबसे बड़ा शिरा अधो महाशिरा ने इन्फीरियर वेना कहवाया, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोनों हृदय में जुड़ी होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पीस मेकर एस नोड कहला जाता है। ये जो हृदय होता है उसके बीच में पाया जाता है पीस मेकर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित करने वाला भाग सेरिबेलम कहलाता है। नेक्स्ट, थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट, एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन 3F, इसको फियर,
फ्लाइट और फाइट, मतलब डर, भय और ऊंचाई के समय ये एक्टिव हो जाता है, एड्रेनलिन का स्तर ज़्यादा होने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे मस्तिष्क में होती है, कहाँ होती है? मस्तिष्क में। नेक्स्ट इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करता है, ठीक है, और ग्लूकेगॉन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, ग्लूकोज यानी C6H12 और O6, ठीक। नेक्स्ट पाचन की सबसे लंबी प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। दो तरह की आंतें होती है, बड़ी आंत और छोटी आंत। ये छोटी आंत में सबसे ज़्यादा होता है पाचन, ठीक है। नेक्स्ट सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन H2 है और सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा यानी डायमंड है, जो किसका अपरूप है? कार्बन का। नेक्स्ट सिलिका SiO2 रेत का मुख्य घटक है, मतलब रेत के अंदर SiO2 सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड को गर्म करने में ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन होता है, ठीक है। तांबा वायु के संपर्क में आने पर हरा कॉपर कार्बोनेट बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है। चांदी पर काली पर सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S। नेक्स्ट लोहे पर जंग बनने के लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट आंसू जल यानी डिस्टिल वाटर विद्युत का बहुत कमजोर चालक होता है। ओम का नियम V बराबर IR द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट विद्युत शक्ति सूत्र P बराबर VI होता है, ठीक है, विद्युत मतलब पावर बराबर VI, ठीक है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। नेक्स्ट चुंबक का समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब अगर इस तरफ नॉर्थ पोल है और इस तरफ भी नॉर्थ पोल है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता पावर की SI पद्धति डायोप्टर है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब लेंस का SI मात्रक डायोप्टर है। नेक्स्ट अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर का उपयोग वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग वाहनों के रिवर व्यू मिरर में किया जाता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंद्रधनुष का निर्माण अपवर्तन, परावर्तन एंड वर्ण विक्षेपण द्वारा होता है। एक चीज़ यहाँ पे आप और ऐड कर लीजिए, इसका मतलब जो एक और रीजन होता है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिजली चमकने के बाद बादल की आवाज़ देर से सुनाई देती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि से अधिक होती है, ठीक है। प्रकाश मतलब पहले कुछ चीज़ दिखाई देती है लेकिन गति उसके बाद में होती है, ठीक है। नेक्स्ट मेंढक एक उभयचर प्राणी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चमगादड़ एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी प्राणी है, ध्यान रखना उड़ता है इसलिए वो पक्षी नहीं है, इसलिए उसको हम एवीज जो वर्ग होता है उसके अंदर नहीं काउंट करते, इसको हम काउंट करते हैं स्तनधारी यानी मैमल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट व्हेल एक स्तनधारी है, मछली नहीं है। डॉल्फिन अपने शिशुओं को दूध पिलाती है। नेक्स्ट ऑक्टोपस के 3 हृदय पाए जाते हैं। केंचुए की श्वसन क्रिया त्वचादार होती है और केंचुआ जो कि एनालिडा का सदस्य है, ये भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कॉकरोच का रंगहीन यानी कलरलेस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात और याद रखना कि यह कॉकरोच जो होता है वो रेडियो एक्टिव विकिरण है, इसके ऊपर कुछ नहीं असर करती, इसलिए जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या सेकंड हुआ था उसके अंदर कॉकरोच जो है बच गए थे। मतलब कहा जाता है कि अगर फिर भी अगर वर्ल्ड वॉर हो या रेडियो एक्टिव का कभी भीषण विस्फोट हो या हाइड्रोजन बॉम्ब हो या न्यूक्लियर बॉम्ब फ्यूजन हो तो कॉकरोच का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टारफिश रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित नहीं होता, इसमें जल संवहनी तंत्र यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप फैक्ट्स जो कि आप एग्जाम की दृष्टि से अगर आप पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो गया, क्योंकि आपके एग्जाम का जो पैटर्न है वो इस प्रकार है कि आपको कथनात्मक जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो लिंक अभी एक्टिव नहीं है, हमने जो पिन कमेंट के अंदर टेलीग्राम चैनल दे रखा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और ये PDF साइट डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी जल्दी इसको रिवीजन कर डालिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खम्मा गणी, जय श्री राम, जय राजस्थान।